गेट 2023 एग्जाम वोंट बी डिफरेंट। भले ही आपको लोग कितना भी कहे कि देखो यार गेट 2022 एग्जाम में कितने कठिन सवाल पूछे गए। अरे मुद्दे की बात तो ये है कि अगर आपको कंसेप्ट आते हैं ना तो कठिन सवाल भी आपके लिए आसान है, और अगर कंसेप्ट नहीं आते ना तो आसान सवाल भी आपके लिए बड़ा कठिन है। नहीं, देखो यार, मुझे काफी साल हो गए हैं गेट कोचिंग में, और मेरे बहुत सारे बच्चे काफी बढ़िया परफॉर्म किए हैं। आईआईटीज में एमटेक कर रहे हैं, आईआईएससी में है, रिसर्च कर रहे हैं, पीएसयू नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि हर साल गेट एग्जाम जो बच्चे लिखते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, क्यों कुछ लोग कर पाते हैं और मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए दैट गेट 2023 एग्जाम विल नॉट बी डिफरेंट कंपेयर टू दी पास्ट प्रीवियस 5 गेट ईयर्स पेपर। अगर आप प्रीवियस 5 ईयर पेपर देखो ना, देखो बाबा आजम के पेपर आपको नहीं चेक करने कि 1990s के पेपर कैसे थे, 2000 के पेपर कैसे थे। नहीं, तुम प्रीवियस 5 ईयर्स का पेपर देखो और 2022 का पेपर देखो, यू विल फाइंड अ वेरी गुड सिमिलैरिटी। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर साल 80% कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ओनली 20% कॉन्सेप्ट्स या 20% क्वेश्चन बड़े यूनिक होते हैं, और वो यूनिक रखना भी चाहिए। पता है क्यों? अगर सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स, रिपीटेड क्वेश्चन आ गए तो सारे लोग टॉपर ना बन जाएंगे। वो जो टॉप 100 होते हैं ना, वो यूनिक क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए टॉप 100 में है। और जो टॉप 100 में नहीं है वो यूनिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, बस इतना सा है। तो सर वो जो मेजॉरिटी पार्ट है उसमें क्या दिक्कत आती है? 5 चीजें। जो लोग हैं वो कंसेप्ट भूल जाते हैं गेट एग्जाम में, प्रेशर के कारण फॉर्मूलाज याद नहीं आते उनको। फॉर्मूलाज भी याद होते हैं तो थॉट प्रोसेस जमता नहीं है कि 2 मिनट के अंदर कैसे वो थॉट प्रोसेस से सवाल बना लूं। 4th पॉइंट, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि गेट एग्जामिनर एकदम सिंप्लीफाइड आंसर कभी कभी पूछ लेता है, तो वो यार वो कर नहीं पाते। और 5th पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक कर जाते हैं। वो हड़बड़ी में हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, अलग अलग रीजन होते हैं सबके सिली मिस्टेक करने के। और है ना, आप यकीन नहीं करोगे, लोगों ऐसे ऐसे मिस्टेक्स मैंने देखे हैं 2+2 को 8 कहकर आ गए हैं। अब आपको लग गया सर ऐसे कैसे हो सकता है? होता है भाई, होता है, बिलीव मी, होता है। एग्जाम में कुछ भी पॉसिबल है। तो एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि गेट एग्जाम में लोगों का अच्छा रैंक आता क्यों नहीं है। 5 कारण मैंने आपको बता दिए, मेजॉरिटी यहां पर फंसते हैं। जो ये चीज निकल जाता है कि नहीं सर हमने ये मिस्टेक नहीं की है, तो वो टॉप क्रीम्स में आता है, अंडर 500 रैंक उसका आराम से आ जाता है। दूसरा बात, अगर आप गेट 2022 पेपर को एनालाइज करो ना, तो आपको पता चलेगा कि यार गेट 2022 पेपर्स में कुछ ब्रांचों में बहुत एमएसक्यू सवाल पूछे और कुछ ब्रांचों में बिल्कुल एमएसक्यू सवाल नहीं पूछे। अब कुछ नए बच्चे पूछेंगे सर ये एमएसक्यू है क्या? मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, यानी एक ऑप्शन सही हो सकता है या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, और ये कुछ नया नहीं है। अब आप कहोगे यार नया कैसे नहीं यार, 2021 में तो इसका शुरुआत हुआ था और अब तो 2023 का पेपर आने वाला है, तो यार 2 ही तो साल हुए उसको। नया इसलिए नहीं है क्योंकि जो पहले क्वेश्चंस बनते थे ना 2021 के पहले, तो सवाल कुछ ऐसे होते थे, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, आइडेंटिफाई दी फॉल्स स्टेटमेंट, यानी 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, बराबर। अब सवाल कैसे आ रहे हैं? आइडेंटिफाई मोर देन 1 करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, इज और आर में। तो शायद 3 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, तो 3 को टिक करना है। पहले होता था कि वो फॉल्स वाले को क्लिक करो, अब यहाँ पर है कि सही वाले को क्लिक करो। समझ में आ रही है बात है? बस यही है पूरा गणित। तो कुछ नया नहीं है एमएसक्यू, अगर आपको लग रहा है कि नया है तो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस करते हो। थियरी क्वेश्चन वैसे ही कम आते हैं, आप खुद से चेक कर लो, 2022 का पेपर उठाओ, नंबर 65 क्वेश्चंस है, आप चेक करो कितने थियरी कितने न्यूमेरिकल है। यू वुड बी एस्टोनिश्ड कि इस साल नहीं बट हर साल ऐसी होता है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर मोर। यस, और जो फाइनल पॉइंट है जो मुझे रखना था और वो मैं रखना चाहता हूं, दैट 1 लाख स्टूडेंट आपके ब्रांच से अप्लाई करेंगे। मोटा मोटी मान करके चलो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट एवरेज 1 लाख स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे ही छट जाते हैं, पता है, एक्चुअल एग्जाम में। अब ऐसे क्यों होता है सर जी? क्योंकि जो 50,000 बच्चे हैं वो सीरियस है, बाकी 50,000 बच्चे वो इसलिए देते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने फोर्स किया है। अरे दोस्त लिख रहा है तो मैं भी लिख दूं, अरे टीचर ने कहा था, अरे घर वाले कह रहे कि कुछ बैकअप के लिए कुछ ट्राई कर ले अगली जगह, है ना, तो इसलिए सर वो बैकअप में ऐसे रखा है, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि मेरे में कितनी पोटेंशियल है। सीरियस होकर के नहीं करते। मैं सीरियस एस्पिरेंट की बात करूं तो 50,000 है। अब कोई बच्चे सीरियस है, कोर्सेस ले लिए या मन बना लिया एकदम से सीरियस की करना ही है, अब वो 50,000 में से 25,000 गिव अप कर देते हैं इस जर्नी में। ये जर्नी एक दिन की थोड़ी ना है। आज आप टॉपर का वीडियो देख ले तो एकदम से मोटिवेट हो जाते हो कि सर जी मैं ही अब टॉप करने वाला हूं, है ना, मैं ही अब आग लगाने वाला हूं। देखो सर, बिल्कुल आप मोटिवेट हो जाते हो, बिल्कुल सही है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत बढ़िया है, बट जब एक्चुअल प्रिपरेशन की बात आती है, अरे तो फिर भाई इतना महीना कौन प्रिपेयर करेगा सर?
क्योंकि इतने महीने में सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट नहीं करने, ऑलमोस्ट 12 सब्जेक्ट करना है। 10 से 12 सब्जेक्ट आपके होंगे जो आपको इतने लंबी अवधि के लिए पढ़ाई करना है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक्स क्लियर करना है, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, फॉर्मूलाज बैड करने हैं, हजारों फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, रिगरस रिवीजन करना है, रिगरस प्रैक्टिस करना है। एंजॉय नहीं कर पाओगे इस जर्नी में। इस जर्नी में जो फंक्शंस होंगे वो भी आपके मिस हो सकते हैं, आपके दोस्त यारी टूट सकती है, ये सारा संभव, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी है। हाँ, बट अगर आप इस चीज को, अगर आप होता है ना रेजिस्ट आता है, बट आप उसको लड़ सकते हो, आप उससे फाइट कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो। और कितने ही कर पाते हैं, अब आप बताओ, इतना कंसिस्टेंट कितने ही हो पाते हैं। सभी को क्या है, बस एक दिन जिम जाऊं मैं, 24 घंटे मेहनत करूं और मोटापा कम होना चाहिए। अरे भाई, जब मोटापा आपने कंसिस्टेंट एफर्ट से बढ़ाया है, रोज बर्गर पिज्जा खा खा करके इतना बढ़ाया है हर दिन, है ना, एक दिन में वो कैसे कम होगा? कम करने के लिए भी डबल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाकर के कम होगा ना। तो गेट एग्जाम भी ऐसा ही है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। जो हर दिन पढ़ाई कर सकता है कंसिस्टेंटली, मिनिमम 5 घंटे भी करो, मिनिमम 6 घंटे भी, तब भी कर पाओगे। बट कंसिस्टेंसी इज दी की। जो नहीं रहा वो नहीं किया। मेरे इतने सालों में मेरा तजुर्बा है, जो बच्चे कंसिस्टेंट है वो कर पाए। टैलेंट वैलेंट ये सब सेकेंडरी है। द प्राइमरी चीज इज द हार्डवर्क एंड द कंसिस्टेंसी। जो टैलेंटेड है वो एरोगेंट हो जाता है। वो आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी, इधर भी वही होती है। जो एरोगेंट होता है वो छट जाता है, जो कंसिस्टेंट रहता है, हार्डवर्क रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो 25,000 आप मान करके चलो, बस ये आपका कंपटीशन का नंबर है। इसमें से आपको अच्छा रैंक लेकर आना है, अंडर 500 लेकर आना है। तो यही था एक ओवरऑल कहानी। गेट 2023 के लिए पढ़ाई कर रहे हो, फोकस ऑन दी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, कंसेप्ट क्लियरेंस के बाद फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये बात एक जरूर याद रखना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाओगे। गेट का एनवायरनमेंट अलग होता है। 3 घंटे में जस्ट वो रट्टा पट्टी नहीं होती है कि जो पढ़ा है उसका उल्टी कर दो, ऐसा नहीं होता है। एकदम आपको थॉट प्रोसेस भी हाई रखना है और आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी तो एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी ना तो सिली मिस्टेक में नंबर जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये था एक ओवरऑल पॉइंट जो मुझे रखना था, दैट गेट 2023 एग्जाम विल बी सेम एज द प्रीवियस गेट पेपर्स। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन और कहीं डिविएट मत हो, लगे रहो, पढ़ते रहो। अपनी टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।